हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ई शॉप शेयर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल री इशू कर लिए थे। पार्शियल का मतलब जितने कंपनी फॉरफिट करती है उन सभी को री इशू नहीं कर रही, कम शेयरों को री इशू करती है, उसी को बोलते हैं पार्शियल री इशू। आज भी वही क्वेश्चन है, पार्शियल री इशू, लेकिन आज क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू भी गिवन है। जो लास्ट क्लास में हमने किए थे वो फुल्ली कॉल्ड अप थे। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब जितनी शेयर की फेस वैल्यू थी सारा कॉल कर रखा था कंपनी ने। लेकिन आज जो करने जा रहे हैं पार्शियल री इशू भी है, साथ में जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि कंपनी अपना जो फेस वैल्यू है उतना अमाउंट कॉल नहीं करती, कम कॉल करती है। कैसे करते हैं बड़े ध्यान से देखते जाएंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, हमारे इस चैनल पर 11th क्लास और 12th क्लास टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सभी अपलोडेड हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हो, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है अपलोड करते हैं एवरीडे, वो 11th के भी हैं, 12th के भी। अच्छा, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, भासक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर, यानी कि 20 शेयर फॉरफिट हुए हैं ऑफ ₹10 ईच, जो कि 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू बता रहा है। लेकिन आगे पॉइंट देखो, ₹7 कॉल्ड अप ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। कंपनी ने 7 रुपये कॉल्ड अप करे हैं। जब भी कॉल्ड अप का केस आए तो समझ लो शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये ना रहकर जितनी कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है वो हो गई। शेयर होल्डर ने 5 रुपये पे कर रखा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, ये नहीं बता रखा कौन सी कॉल फेल है, तो यानी कि उसने कॉल मनी फेल करके 2 रुपये की। कैसे पता चला? 7 कॉल किए थे हमने, शेयर की कॉस्ट मैंने बताया अब 10 नहीं है। जब भी कॉल्ड अप के केस होंगे शेयर की कॉस्ट जो है जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है वो मानी जाएगी। 7 रुपये में से 5 रुपये पे है, 2 रुपये फेल है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर री इशूड, पार्शियल री इशू हो गया, 20 फॉरफिट हुए थे, सारे री इशू नहीं कर रहे। 15 शेयर को री इशू किया टू नरेश एज रुपी, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा ध्यान से देखना, एज ₹7 पर शेयर पेड अप। 7 पर शेयर पेड अप का मतलब शेयर की कॉस्ट वैल्यू 7 रुपये है, और आगे लिखा है ₹4 पर शेयर, 8 रुपये में री इशू कर दिया, यानी कि प्रीमियम पर री इशू है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तब आपको और समझा दूंगा इसको। अब जरा क्वेश्चन को देखो। देखो, ये हमने समरी बना दी, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कितने शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं? 20 शेयर। बहुत ध्यान से देखते जाओ। अच्छा, आज इसकी 11th क्लास है इशू ऑफ शेयर्स की। जिसको भी इशू ऑफ शेयर करना है हमारी सारी वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करो, आपको बिल्कुल ईजी वे में समझा रखा है, पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर कंप्लीट हो जाएगा। अभी नियर अबाउट इसकी 9 और 10 वीडियो और आएंगी, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। 20 के आसपास वीडियो इसकी अपलोड हो जाएंगी, उसके अंदर आपको इशू ऑफ शेयर में कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जरा यहाँ देखो, अब कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है कंपनी? 20। नंबर ऑफ शेयर है 20, फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? बहुत ध्यान से फोकस करो। जो एग्जाम के अंदर है कॉल्ड अप वैल्यू के केस बनते हैं ज़्यादातर। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 रुपये। हम 10 रुपये को भूल जाएंगे, ध्यान रख लो। शेयर की ये मान के चलो कॉस्ट वैल्यू कितनी हो गई? 7 रुपये, यानी कि ये कॉल कर रही है कंपनी। 7 में से एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी शेयर होल्डर ने, कितनी पे कर रखी है? 5 रुपये। और कॉल्सिन एरियर देखो, कॉल्सिन एरियर उसी को कॉल्सिन एरियर बोल दो या उसको अनपेड को अमाउंट बोल दो। कितना है? 2 रुपये। कैसे पता चला? हमने 7 रुपये कॉल करा था, 7 में से 5 रुपये उसने पेड कर रखा है शेयर होल्डर ने, तो कितने फेल कर रहा है? 2 रुपये। क्लियर है? ये तो फॉरफिट की एंट्री हो गई। आगे चलते। अब कहता है आउट ऑफ दीज 15 शेयर, बहुत ध्यान से देखो, पार्शियल री इशू हो गया, पता चल गया पार्शियल किसको बोलते हैं। 20 फॉरफिट कर रहे थे, सारे शेयर री इशू नहीं कर रही। जब कम शेयर को री इशू करते हैं, फॉरफिटेड से कम को री इशू करते हो, इट इज कॉल्ड पार्शियल री इशू। तो हमारा अब जब री इशू करेंगे तो 15 शेयर से करेंगे। अच्छा, जब री इशू की एंट्री आएगी तब कराते हैं, पहले फॉरफिट की करते हैं जो आपको आराम से क्लियर हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्यों करा डेबिट? अभी आपको मैंने बताया था, जब भी कंपनी अपने शेयर को फॉरफिट करेगी उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट है। आपको याद भी हो, जब हम स्टार्टिंग में 11th में करते हैं तो लिखा होता है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल की नेचर है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल इसलिए डेबिट हुआ। अच्छा, जो चीज़ उसने पे करी है वो आप यहाँ लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, लिख दो। बहुत ध्यान से देखते जाओ, कोई मुश्किल नहीं होगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट यानी कि जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने आपको पे करा, ये एक तरीके की इनकम है, गेन है कंपनी के लिए। क्यों गेन है? क्योंकि जो भी शेयर होल्डर है कंपनी को यदि फेल करता है कंपनी के अमाउंट को, तो जितना उसने अमाउंट कंपनी को पे कर रखा है, कि जैसे 5 रुपये पे कर रखा है, ये नॉन रिफंडेबल है, कंपनी रिटर्न नहीं करती।
मेंबरशिप भी उसकी कैंसिल हो जाएगी और उसने जो अमाउंट पेड करा है वो भी कंपनी के पास रह जाएगा। तो कंपनी के लिए देखा जाए तो एक तरीके से इनकम बनी। और 2 करो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर, आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो या अनपेड कॉल भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। क्लियर है। अब इनमें देखो कैसे अमाउंट आएंगे वो देखते हैं। ये तो मैंने जर्नल लिख दी, शेयर कैपिटल डेबिट लिखा, उसके बाद जो अमाउंट मिलता है उसको फॉरफिटेड शेयर बोलते हैं। जो कॉल्स फेल करता है वो लिख दो। क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा कौन सी कॉल है तो कॉल्स इन एरियर लिख दिया। अब ये देखो कैसे आएगा, ये रहा नंबर ऑफ शेयर 20 है, याद रख लो 20 तो सभी में आएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा, याद रख लो कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दे रखी थी, 7। जब भी कॉल्ड अप वैल्यू है तो क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, ये ध्यान रख लो। 7 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आ गया, 140। अच्छा कितना पे करा है उसने, 5 रुपये। कैसे पता चला, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उसने 5 पे कर दिया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जितना पे करता है अमाउंट वो सारा फॉरफिटेड शेयर में कितना हो गया, 100। उसके बाद जो फेल करता है यहाँ लिखो 2 रुपये फेल है, ये आपको पता चल गया। 7 कॉल करा था, 5 रुपये पे कर दिया तो 2 रुपये फेल है पर शेयर पर, इनटू कर दो नंबर ऑफ शेयर से 40। ये तो बन गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। बहुत ध्यान से देखते जाओ आप जब री इशू की आएगी, जिसमें इन दोनों क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक होने के चांसेज बनते हैं। री इशू में अच्छी तरह से नोट करो क्या लिखा हुआ है। कहता है आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर री इशूड। कितने में री इशू करे, एट ₹7 पर शेयर पेड अप। पेड अप वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। पेड अप का मतलब कि कंपनी के लिए ये कॉल्ड अप वैल्यू है। 7 रुपये का शेयर है जो शेयर कैपिटल में जाएगा। 4 रुपये 8 पर शेयर, और कितने में री इशू कर दिया, 8 में। मोर देन 7 की है तो प्रीमियम है, ये ध्यान रख लो। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, 2 फिगर दे रखी होंगी, जो बड़ी फिगर है उसको शेयर कैपिटल में लिखता है और जो छोटा अमाउंट है उसको क्या करता है, बैंक में लिखता है। आपने ये देख लेना है पेड अप वैल्यू कितनी लिखी है क्वेश्चन में, वो तो जाएगी शेयर कैपिटल में। लिखी है ना 7 पर शेयर पेड अप, और आगे क्या लिखा है 4 रुपये 8 पर शेयर, तो 8 में री इशू है। अब यहाँ यानी कि प्रीमियम पर इशू हो गया, ये समझ आ गया कैसे। बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। और 2 करो यहाँ शेयर कैपिटल। बैंक डेबिट क्यों हुआ वो भी नोट कर लो। बैंक क्योंकि हमारे लिए दोबारा से री इशू कर रहे हैं तो कंपनी को मनी रिसीव होगी, कंपनी के पास मनी आएगी तो कंपनी के असेट्स इंक्रीज है बैंक, और असेट्स की नेचर है जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। कैपिटल की अभी नेचर बताई थी, जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होगी तो डेबिट। जब हम री इशू करें या इशू करें तो हमेशा कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इसलिए क्रेडिट किया। और 2 करो या सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया वो ये देख लो। पेड अप वैल्यू कितनी लिखी है वो तो जाएगी शेयर कैपिटल में। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 15 जो री इशू करे। पेड अप वैल्यू क्लियर लिखी हुई है, ये ₹7 पर शेयर पेड अप। जो पेड अप वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में, और आगे लिखा होगा 4 जितने में री इशू हुआ। 8 में री इशू है, ये 15 × 8 करो। करते हो तो ये तो 120 आएगा, इसको करते हो तो 105 आएगा। और कितना प्रीमियम हो गया, 1 रुपये प्रीमियम हो गया। कैसे पता चला देख लो भाई, आपने 7 कॉल्ड अप करा, 7 से जितना भी एक्सीड होगा वो सारा प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, तो वो प्रीमियम में चला गया। मान लो ये 9 में री इशू कर दे तो प्रीमियम में कितना लिख दोगे, 2 रुपये। मान लो ये 10 में री, यहाँ 8 की जगह 10 आ जाए तो कितना लिख दोगे, 3 रुपये। क्लियर है, ऐसे समझ लो। ये आपकी कौन सी एंट्री बन गई, री इशू की। अब कैपिटल रिजर्व बड़े ध्यान से देखो, पार्शियल है। ये प्रॉफिट कितने शेयर का आया हुआ है, 20 शेयर का, और हमें कितने का चाहिए, 15 का। कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो एंट्री लिख देता हूँ मैं। एंट्री क्या बनती है, ध्यान रख लो यहाँ, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और 2 करो कैपिटल रिजर्व। अभी अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा वो बताता हूँ आपको। यहाँ आपको एक फार्मूला मैंने बता रखा है कि वो फार्मूला अप्लाई करा करो। क्या है, जब आपको प्रॉफिट चाहिए, कितने शेयरों का चाहिए, 15 का, तो 15 का निकालते हैं। यहाँ लिखो गेन ऑन 15 शेयर, गेन लिखो या प्रॉफिट लिखो, गेन ऑन 15 शेयर। कैसे निकलेगा वो देखो, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो ऊपर लिखा हुआ है ये रहा, ये फार्मूला लगाया करो, कभी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रख लो। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो आपके पास आया हुआ है, और डिवाइड करो इसको टोटल फॉरफिटेड शेयर से, ये रहा टोटल फॉरफिटेड शेयर, और मल्टीप्लाई करोगे आप इसको नंबर ऑफ री इशूड शेयर से, इनटू करो नंबर ऑफ री इशूड शेयर, ये री इशूड शेयर। क्लियर है, ये रहा। ये अब देखो कैसे आया भाई, ये प्रॉफिट कितने शेयरों का आया है, 20 शेयर। हमने क्या लिखा है फार्मूले में, ये रहा, हम निकाल रहे हैं 15 शेयर का, ध्यान रखना। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट लिखो, कितना निकला आपका, ये रहा 100। डिवाइड करो टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, 20, इनटू करो नंबर ऑफ री इशूड शेयर, कितने आ गए, 75। ध्यान रख लो,
ये क्या चीज़ आ गया, 15 शेयर का प्रॉफिट। और ये जो कैपिटल रिजर्व निकलता है, बहुत ध्यान से देख लो कैसे निकलता है। ये रहा, मैं लिख देता हूँ इसको, प्रॉफिट लिखो चाहे गेन लिखो, मीनिंग एक ही है। और इसमें से माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। उस डिस्काउंट को लॉस भी बोल सकते हैं हम, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। ये लिख दो, ये लिखना नहीं है आपने, समझाने के लिए ध्यान रखना है। तो भाई ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे आएगी, जो गेन हुआ, जितने शेयरों को रीइश्यू किया उनका गेन कितना निकला है, अभी आपने देखा हो 75 रुपये, माइनस करो डिस्काउंट कितना देना पड़ा, ये रहा, देना ही नहीं पड़ा क्योंकि प्रीमियम पर इशू हो गया, जीरो करो, कितना आ गया 75। ये था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से था। भाई क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है, जो वैल्यू जब रीइशू करते हैं तो जो बड़ी वाली वैल्यू है हमेशा उसको क्या करेगा, शेयर कैपिटल में लिख देगा। आपको ये भी देखना है पेड अप वैल्यू कितनी दे रखी है, फुल्ली पेड अप दे रखा है तो 10 का शेयर हो गया, 7 पेड अप दे रखा है तो शेयर की कॉस्ट 7 रुपये होगी, कॉस्ट का मतलब वो शेयर कैपिटल में जाएगी। उसके बाद जो दूसरा अमाउंट है वो बैंक में जाएगा। फिर ये चेक कर लो, वो पेड अप अमाउंट से ज़्यादा चला गया तो प्रीमियम है, पेड अप से कम हो गया तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, वो कंपनी ने डिस्काउंट दिया उस शेयर पर। क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी कॉल्ड अप का केस है और पार्शियल रीइशू है। इसी का सेकंड पार्ट लिखा है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 90 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया है जो कि 10 ईच है, लेकिन आगे लिखा है ₹8 कॉल्ड अप। उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी हो गई, ₹8, 8 कॉल्ड अप। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। जब भी कॉल्ड अप वैल्यू होगी उसमें कभी भी जो है प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, प्रीमियम हमेशा एक्सक्लूड होगा, अलग से ऐड करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में यदि पूरी कॉल करते हैं ₹10 और प्रीमियम पर हो तो कभी नहीं बोलते 12 कॉल्ड अप, हम क्या बोलेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप टुगेदर विद प्रीमियम। तो ये जो 8 कॉल्ड अप है इसमें प्रीमियम अलग से आपको ऐड करना है, यानी कि ₹2 प्रीमियम के, तो टोटल ₹10 कॉल कर रही है। उसके बाद आगे लिखा है, आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें आर ने अलॉटमेंट मनी फेल कर दी ₹5 की। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दी होगी, बस एप्लीकेशन कितने की बनी, टोटल मिलाकर शेयर की वैल्यू बन गई 10, 8 + 2 टोटल 10 हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें ₹5 उसने फेल करे हैं तो कितने पे कर रखे हैं, ₹5। आउट ऑफ दीज पार्शियल रीइशू है, 80 शेयर वर रीइशूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप। ये भी ध्यान रख लेना, कॉल्ड अप वैल्यू कितना अमाउंट है, 8 से जैसे ही एक्सीड करेगा तो प्रीमियम। आगे देखो ₹4 10 पर शेयर। यहाँ पर भी हम क्या मिस्टेक करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, ₹10 को शेयर कैपिटल में लिखता है, ₹8 को बैंक में। लेकिन जो कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी हो रीइशू के टाइम पर या पेड अप वैल्यू दे रखी हो वो तो जाएगी शेयर कैपिटल में, और उसके बाद जो दूसरा अमाउंट है जैसे ₹10 वो बैंक में जाएगा। फिर आप चेक करो ये प्रीमियम पर इशू हुआ या जो है डिस्काउंट देना पड़ा। 8 कॉल्ड अप है, 8 से जैसे ही ज़्यादा में रीइशू हो जाएगा तो प्रीमियम है, तो ₹2 का प्रीमियम है इसमें भी। अब कैसे करते हैं, देखो ये मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया। ये रहा, कितने फॉरफिट कर रहे हैं, 90 शेयर। फेस वैल्यू तो 10 है, तो फेस वैल्यू को भूल जाओ, जब कॉल्ड अप वैल्यू गिवन होगी तो कॉल्ड अप को बेस बनाया जाएगा। कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है, 8, और वो प्रीमियम पर इशू हुई है ₹2, तो टोटल कितना कॉल करेंगे, ₹10 इंक्लूडिंग प्रीमियम करके। भाई 10 कॉल करा है हमने इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें ₹5 उसने फेल कर दिया तो कितना पेड कर दिया होगा, ₹5 पेड कर दिया। आगे बता रखा है कि 80 शेयर को रीइशू, तो रीइशू के टाइम पे बाद में करते हैं, पहले फॉरफिट करें। देखो शेयर कैपिटल डेबिट होगा जो अभी आपको बताया, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो शेयर कैपिटल तो डेबिट लिख दो। अभी एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ अभी इसमें एक पॉइंट है याद रखो, सिक्योरिटी प्रीमियम की कंडीशन है। 2 आपको केसेज करा रखे हैं एक वीडियो में हमने, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो डेबिट नहीं होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम फेल हो गया तो डेबिट होगा। ये देखो अलॉटमेंट में प्रीमियम था, उसने फेल कर दिया प्रीमियम, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। ये याद रख लो। ये रहा भाई, कितना अमाउंट आ जाएगा, ये रहा। अभी अमाउंट लिखते हैं, जो चीज़ आपको रिसीव्ड हो गई वो जाएगी फॉरफिटेड शेयर में, लिख दो फॉरफिटेड शेयर, और जो अमाउंट उसने फेल कर दिया वो अमाउंट कॉल का नाम लिखो, क्या है, शेयर अलॉटमेंट, लिख दो शेयर अलॉटमेंट। अब इनमें अमाउंट पुट करते हैं। देखो नंबर ऑफ शेयर कितने दे रखे हैं, 90 जो फॉरफिट कर रहे हैं लिखे हुए रहे, सब में ध्यान रख लो 90 लिखा जाएगा, याद रख लो। ये रहा, ये मल्टीप्लाई, ये तो यूनिट्स हैं हमारी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉल्ड अप वैल्यू से। क्वेश्चन में ढूंढो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 8। ये रहा, कितना बनेगा, 720। उसके बाद आगे चलो, ये प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है, ₹2 ये लिखा हुआ, और ये फेल हो गया इसलिए श्योर है। यदि लेट करो उसने प्रीमियम पे करेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में नहीं आएगा, तो ₹2 से करो, कितना बन गया, 180। ये चीज़ समझ आ गई। ये तो ये हो गया, ये इक्वल टू हटा लो, ये तो आपको समझाने के लिए बस। उसके बाद ये देखो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है 90,
कितना अमाउंट पे कर रखा उसने, 5 रुपये, लिखो 5 रुपये। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रीमियम एक्सक्लूड होके आएगा। उसमें भी शेयर कैपिटल जब लिखते हैं तो टुगेदर विद प्रीमियम नहीं लिखते, एक्सक्लूड करके ही लिखते हैं। टोटल 10 कॉल करा था, देखो ये रहा, 10 में से 2 रुपये हटा के हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही शेयर फॉरफिटेड में यदि प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो यहाँ से भी हट जाएगा और शेयर कैपिटल से भी हटेगा। अब यहाँ चलो शेयर अलॉटमेंट कितने की फेल हुई है, 5 रुपये, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 450। ये तो फॉरफिट की एंट्री आ गई, क्लियर हो गई। अब चलते हैं री इशू की। ये रहा, कह रहा है आउट ऑफ दीज 80 शेयर वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। 8 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू है, और ये भी याद रखना जो शेयर कैपिटल में जाएगी। आगे पढ़ो, क्या वो 8 से कम में री इशू हुआ, कॉल्ड अप वैल्यू से ज़्यादा का होगा तो क्या बताया अभी, प्रीमियम पर इशू हो गया। तो यहाँ देखो एक एंट्री, बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि कंपनी के पास मनी आ रही है, कंपनी की असेट्स इंक्रीज है इसलिए बैंक डेबिट। अच्छा, शेयर कैपिटल इंक्रीज है इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल की नेचर है, याद रख लो, क्रेडिट रहेगी। डेबिट कब करते हैं, जब कैपिटल रिड्यूस हो। और 2 करो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जहाँ पर भी मैं एब्रीवेशन लिखता हूँ आपने पूरा लिखना है, एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है आपने, क्लियर है। डिस्काउंट इसमें देना नहीं पड़ा क्योंकि हमारा शेयर जितना कॉल करा था उससे ज़्यादा में रीच हो गया। कितने शेयर हैं, 80 × 10 करो, ये तो बन गया 800 डेबिट में। ये भी 80 आएगा, ये भी 80 आएगा, इनटू करो जो कॉल्ड अप वैल्यू है कितनी है, 8, कितना बन गया 640। कितना प्रीमियम चला गया, 2 रुपये। कैसे पता चला, ये रहा, 8 कॉल किया था, 8 से जितना जाएगा वो सारा प्रीमियम है, तो 2 रुपये कॉल हुआ क्योंकि वो 10 में रीइशू हो गया। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2 रुपये प्रीमियम आ गया, क्लियर हो गया। ये तो बन गई ये एंट्री। अब जो पार्शियल रीइशू है, तो ये जो प्रॉफिट अब ट्रांसफ़र करोगे फॉरफिटेड वे, कैसे कैपिटल रिजर्व में करते हैं, इसको कन्वर्ट करना होगा। पहले एंट्री लिख लो, क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, और 2 करो कैपिटल रिजर्व। मैंने अभी आपको एक फार्मूला लिखवाया था, याद करो, फार्मूला लिखवाया था आपको, गेन ऑन 80 शेयर, गेन ऑन 80 शेयर। 80 शेयर पर गेन निकाल रहे हैं क्योंकि 80 रीइशू करें हमने। क्या करते हैं यहाँ पर, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट करते हैं, कितना अमाउंट है, ये रहा 450, लिखो 450, डिवाइड टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर जो अभी आपको बताए थे, करोगे तो ये 400 आ जाएगा, नोट करो। और ये क्या चीज़ आ गई, गेन आ गया, याद रख लो। और कैपिटल रिजर्व में क्या चीज़ करते हैं, याद रख लो, गेन लिखते हैं यहाँ पर, और माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट। प्रीमियम से कोई वास्ता नहीं, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट कोई देना नहीं पड़ा हमें, रीइशू ऑफ शेयर। ये आपको समझाने के लिए आपने लिखना नहीं है, बस ये तो आपको बता रखा है कि ये वाली एंट्री बनती कैसे है। गेन लिखते हैं जितने शेयरों को रीइशू करा, माइनस करते हैं जितना उन पर डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट तो देना ही नहीं पड़ा। प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम का कोई लिंक नहीं, डिस्काउंट का लिंक है, डिस्काउंट को लॉस भी बोलते हैं, याद रख लेना। यानी कि हमारा शेयर तो ज़्यादा का रीइशू है, तो प्रॉफिट तो ये वाला आएगा, ये रहा जो 400 अभी आपने निकाल लिया ये, और डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 0, क्योंकि प्रीमियम पर इशू है, तो ये 400 आ गया, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ये थे, ये पार्शियल वाले। मतलब आज क्या था, कॉल्ड अप भी था क्वेश्चन में और साथ में पार्शियल री इशू भी था। और री इशू के टाइम पर भी बहुत ध्यान से देखना था कि री इशू में हमेशा आपको कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू देखनी है, वो तो शेयर कैपिटल में जाएगी और जो दूसरे वाला अमाउंट है वो बैंक में जाएगा, ऐसे याद रख लो, क्लियर हो गया। तो आज ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा कॉल्ड अप का, जिसमें पार्शियल री इशू था। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।